यात्रा करें। जो संदर्भ आपके बीच में विगत 9 दिनों से चल रहा है। श्री लक्ष्मण जी महाराज लंका के रणांगण में मूर्छित हैं और श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा उन्हें उठा करके भगवान श्री राम की गोद में डाला गया और बाद में भगवान श्री राम बड़ा विलाप करते हैं लक्ष्मण को देख करके। और भगवान श्री राम तो गीतावली रामायण में यहाँ तक कहते हैं कि लक्ष्मण, कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम जब रोने लगे तो कहते हैं अगर मेरा लक्ष्मण जीवित नहीं होगा तो लक्ष्मण के बिना मैं भी अपना प्राण छोड़ दूंगा, और जब लक्ष्मण मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो मेरे वियोग में वंदनीय श्री सीता का भी प्राणांत हो जाएगा लंका में। और जब तीनों नहीं रहेंगे और तीनों के ना रहने का समाचार अयोध्या में श्री भरत को मिलेगा तो भरत भी प्राण छोड़ देंगे, और जब भरत नहीं रहेंगे तो माताएं नहीं रहेंगी, पूरी प्रजा नहीं रहेगी। इस प्रकार एक केवल लक्ष्मण के ना रहने पर सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। और राम चिंता करते हुए कहते हैं कि नुकसान तो ज़्यादा किसी का नहीं होगा, भाई सारे बंदर किष्किंधा लौट जाएंगे सुग्रीव के निर्देशन में, हम लोग समाप्त ही हो जाएंगे। पर सबसे बड़ा नुकसान किसका है? बोले विभीषण का। विभीषण बेचारा कहाँ जाएगा? मेरे भरोसे आया था लंका वालों को छोड़ करके, अब लंका भी लौट के नहीं जाएगा। इसलिए विभीषण के लिए भी हमारे भगवान होते हैं और लक्ष्मण के न रहने पर सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इसका तात्पर्य क्या है? मानो गोस्वामी जी संकेत करते हैं, प्रारंभ कालों में मैंने आपसे चर्चा किया था कि श्री लक्ष्मण का जो स्वरूप है वो वैराग्य का स्वरूप है। बोले सानुज सीय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जन शोभित दरे शरीर। बोले जीवन में अगर वैराग्य नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। जीवन में किसी चीज़ को पाने के लिए भी वैराग्य की आवश्यकता है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें प्राप्त तभी होगी जब जीवन में वैराग्य आएगा। और हमारे यहाँ योग की चर्चा किया गया। बोले ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, 3 प्रकार के योग दिखाई पड़ते हैं। और याद रखिए तीनों प्रकार के योगों में अगर कोई विशिष्टता है तो वह वैराग्य को लेकर के है, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान योग कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। इसीलिए ज्ञान को पाने का जो साधन बताया गया, बोले अगर व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को पाना चाहे तो उसे क्या करना होगा? तो बोले उसे गुरु मंत्र लेना होगा, गुरु का वर्ण करना होगा, गुरु से दीक्षा प्राप्त करके उस मंत्र का अनुष्ठान करना होगा, तब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु गुरु होई कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। तो लोगों ने कहा महाराज अगर केवल गुरु के माध्यम से ही ज्ञान हो जाता तो संसार में तो आज लाखों लोग दीक्षा लिए हुए हैं पर किसी में ज्ञान का लेश मात्र भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर गुरु से ही ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सब ज्ञानी हो जाना चाहिए था। पर गोस्वामी जी ने कहा कि भाई गुरु से ज्ञान तो प्राप्त होगा पर उसके बाद होगा। कहा कब? बोले जैसे हमारे पास बहुत बढ़िया गाय हो, बहुत ज़्यादा दूध देती हो, तो गाय भी अच्छी है, दूध भी अच्छा है, पर जब तक हमारा बर्तन नहीं होगा, पात्र नहीं होगा, तब तक दूध स्थायी नहीं हो पाएगा। दूध को रखने के लिए एक पात्र की आवश्यकता है, और वह पात्र कहाँ मिलेगा? तो गोस्वामी जी ने कहा गुरु के माध्यम से ज्ञान का दूध तो आपको प्राप्त हो जाएगा, पर जब तक उसे रखने के लिए वैराग्य का बर्तन नहीं होगा तब तक ज्ञान आपका टिकेगा ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, बोले बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, बिना वैराग्य के ज्ञान कहाँ टिकेगा? मानो ज्ञान को स्थिर रखने के लिए भी वैराग्य की आवश्यकता है, और जब तक वैराग्य नहीं आएगा समाज में आज जो उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं उसके लिए भी आपको वैराग्य ही दिखाई पड़ेगा।
एक किसान बहुत बड़ी खेती करके पूरा अनाज जिस समय अपने घर लाता है तो अनाज को लाते हुए तो लोग देखते हैं कि कितनी बड़ी खेती करके वो व्यक्ति अनाज अपने घर में संग्रह कर रहा है, पर एक बात बताओ, क्या ये अनाज उसके लिए बिना वैराग्य के संभव हो सकता है? जब तक वह व्यक्ति बीज के रूप में अपने घर से पैसा खर्च करके बीज लाता है, अब बीजों को ले जा करके खेत में फेंकता है, ये निश्चित नहीं है कि जमेगा कि नहीं जमेगा, लेकिन फिर भी बीज खेत में फेंका जाता है, धरती के गर्त में बीज जा रहा है और बाद में वही बीज प्रस्फुटित हो करके हजारों दानों में किसान को प्राप्त होता है। अगर किसान ने वैराग्य को धारण करके वो बीज न फेंका होता तो क्या उसे धन का संग्रह हो सकता था? आज जो बड़े बड़े उद्योगपति दिखाई पड़ रहे हैं, अगर उनके मूल में आप देखेंगे तो वैराग्य ही दिखाई पड़ेगा। क्यों? बोले ज्ञान के माध्यम से तो वैराग्य की प्राप्ति आवश्यक दिखाई पड़ती है। और वैराग्य कहाँ मिलेगा? बोले संसार में जब वैराग्य होने लग जाए तो ईश्वर में अनुराग बढ़ता है। सारे जगह से अपने राग की सीमा को समेट करके, तो आप कहोगे महाराज क्या संसार बेकार है? ना जी, संसार की मिथ्यात्व पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन पद्म पत्रम विवामुषा, संसार में हमें सारे व्यवहार उसी प्रकार रह करके करना चाहिए जैसे कमल होता तो जल में है पर जल से ऊपर हुआ करता है। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भाई हमारे कई तरह के दायित्व हैं। कई जगह हम पुत्र के रूप में हैं तो कहीं पिता के रूप में भी हैं, कहीं भाई के रूप में हैं, कहीं पड़ोसी के रूप में हैं, कहीं मित्र के रूप में हैं। तो नाना प्रकार की जो भूमिकाएं हमको प्राप्त हैं, उन भूमिकाओं को पूरा करते हुए हमें उस परमात्मा के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति हमारे मन में अनुराग बना रहे। इसीलिए गोस्वामी जी से पूछा गया कि सबसे बड़ा अनुरागी कौन है? तो गोस्वामी जी ने कह दिया, बोले जे ही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि हरि गुण गावहि भगति सच्चिदानंदा। जो विरागी होगा वही अनुरागी हो सकता है और इसीलिए ज्ञान के योग में वैराग्य की महती आवश्यकता है। और केवल ज्ञान के संदर्भों में भी वैराग्य नहीं है, भक्ति के संदर्भों में भी आपको वैराग्य दिखाई पड़ेगा। कहा क्या? बोले जिस समय जनकपुर में भगवती श्री सीता का स्वयंवर होने जा रहा है और श्री सीता के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं, उद्देश्य क्या है? बोले श्री सीता को प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य है। और श्री सीता की जो प्राप्ति है वो कैसे संभव हो पाएगी? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई शांति सीता समानीता ही आत्मा रामो विराजते। श्री सीता है शांति और प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है वह वस्तुतः शांति ही तो पाना चाहती है। हम लोग अपने घर में बाहर जितने उपक्रम करते हैं तो शांति के अलावा हम पाना क्या चाहते हैं? हमारे जीवन में सुख आ जाए, हमारे जीवन में शांति आ जाए। एक कलेक्ट्री चौराहे पर जिस समय कोई अपराधी छुरा मारता है तो छुरा मार करके बदले में छुरा नहीं पाना चाहता, छुरा मारने के बाद उसका मन तृप्त होता है, उसे शांति मिलती है। तो कोई छुरा मार करके शांति पाना चाहता है, तो कोई मरहम लगा करके शांति पाना चाहता है, कोई समाज की सेवा करके शांति पाना चाहता है, कोई समाज में व्यवधान पैदा करके शांति पाना चाहता है, कोई कथा सुन करके शांति पाना चाहता है, कोई कथा से भाग करके शांति पाना चाहता है। प्रकारांतर में पाना सब शांति को ही चाहते हैं। और सारे राजा जब शांति रूपी सीता को पाने के लिए जनकपुर पहुंच गए, लेकिन धनुष जब नहीं टूटा, धनुष के माध्यम से श्री सीता की प्राप्ति होना है। अहंकार के टूटने से ही, जब तक अहंकार का धनुष नहीं टूटेगा तब तक श्री सीता की प्राप्ति नहीं होगी। और श्री सीता की प्राप्ति करने के लिए धनुष कौन तोड़ेगा? पाना तो सब चाहते हैं कि हमको प्राप्त हो जाए, पर वैराग्य धारण नहीं करके आए। और जब धनुष नहीं टूटा
क्योंकि राजा लोग तो पाने की आकांक्षा से आए हुए हैं और धनुष नहीं टूट रहा। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कैसे लग रहे हैं महाराज राजा महाराजा। तो गोस्वामी जी ने आध्यात्मिक चित्र खींचा, बोले सब नप भये जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भावावेश में सन्यास तो धारण कर लिया पर हृदय में वैराग्य पैदा नहीं हुआ। तो जैसे बिना वैराग्य के सन्यास हास्यास्पद होता है, ऐसे ही इन राजा लोग आज हंसी के पात्र बने हुए हैं, क्योंकि सीता को पाने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। भक्ति योग में वैराग्य के बिना प्राप्ति ही नहीं किया जा सकता है। और जीवन में जब तक वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य का अर्थ अपनी ममता को हटाने से है। और भक्ति की रक्षा का भार किसके ऊपर है। और आगे आप अरण्य कांड में पढ़ते हैं कि जिस समय खरदूषण का आक्रमण हुआ तो भगवान श्री राम लड़ने के लिए तैयार हुए। दुर्गुणों से बचाने का कार्य ज्ञान किया करता है। और खरदूषण के रूप में जब 14,000 राक्षस लड़ने आए तो ज्ञान के प्रतीक भगवान श्री राम खड़े हो गए। और भक्ति को कौन बचाएगा। तो भक्ति को बचाने की जिम्मेदारी वैराग्य को दिया गया। और वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण से भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण बोले लय जान की चाहु गिरि कंदर आवाज सिचर कटक भयंकर। हे लक्ष्मण, जाओ सीता को लेकर के जाओ और इनकी रक्षा करो, मैं इन दुर्गुणों को समाप्त करता हूँ। और ज्ञान के माध्यम से जब सारे दुर्गुण समाप्त होने लगे, अच्छा दुर्गुण भी चाहते हैं कि हम सीता को प्राप्त कर लें, इसीलिए इस समय सारे सैनिक खड़े हो गए। तो खरदूषण ने कहा मारते क्यों नहीं हो, मारो। सैनिकों ने कहा महाराज इनकी सुंदरता को देख करके मारने का मन नहीं पड़ रहा है। कहा क्यों। बोले देखी नहीं ऐसी सुंदरताई, इतनी सुंदरता आज तक देखने को नहीं मिली है, कैसे मारा जाए, एक बार आप भी देख लो। तो जब खरदूषण ने आकर के देखा तो खरदूषण ने कहा इनको मत मारो। अरे बोले इन्होंने शूर्पणखा की कुरूपता दिखाई है। तो बोले यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। भले ही इन्होंने बहन का प्लेटफार्म बिगाड़ दिया होगा पर ये मारने लायक नहीं है, इसलिए एक काम करो इनके पास संदेश भेज दो। कहा क्या। बोले देहु तुरत निज नारी दुराई अजीवत भवन जाओ दो भाई। तुम अपनी पत्नी को हमको दे दो और तुम दोनों लोग सुरक्षित चले जाओ। तब भगवान मुस्कुराए, बोले हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का यही स्वभाव होता है कि दुर्गुणों पर, राक्षसों पर, अत्याचारियों पर अपने प्रहार के द्वारा उन्हें शांत करके समाज को नियंत्रित करने का प्रयास करें। यही छात्र धर्म शुभाशुभम, यही छात्र धर्म दिखाई पड़ता है। हम ऐसे वंश में अवतार लेकर के आए हैं और तुम हमें लौट जाने को कह रहे हो। अरे हम तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि तुम तो साधारण राक्षस हो, हमें अगर काल सामने खड़ा होकर के चुनौती दे दे तो जानते हो क्या होगा। कहा एक बार कालौ किन हो, एक बार काल खड़ा होकर के चुनौती दे दे तो हम रघुवंशी हैं, हम काल की चुनौती स्वीकार करना जानते हैं। और भगवान ने खरदूषण का वध किया। वैराग्य ने आकर के ज्ञान के माध्यम से भक्ति को प्रदर्शित किया। पर वही आगे चल करके जब मारीच आता है तो राम फिर से कहते हैं, सीता ने कहा महाराज हमें सोने का हिरण ला दो। और जब श्री सीता के हृदय में स्वर्ण मृग के प्रति लोभ दिखाई पड़ा तो सोने के मृग को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम भ्रम में पड़ करके और चल पड़े सोने के हिरण को प्राप्त करने के लिए। और सीता की जिम्मेदारी किसको दिया। बोले लक्ष्मण केरी करहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लक्ष्मण तुम सीता की रखवाली करना, मैं जा रहा हूँ। और बाद में रावण भी जिस समय आया, श्री सीता ने देखा, लक्ष्मण ने रेखा खींच करके चले गए। और लक्ष्मण जब रेखा खींच करके चले गए, एक रेखा
जीवन में याद रखिए, अगर पूर्ण वैराग्य ना भी आए कोई बात नहीं, अगर वैराग्य की एक रेखा भी हमारे जीवन में बनी रह जाए तो मोह रूपी राक्षस कभी भी जीवन में हमें अशांत नहीं करने पाएंगे। जीवन में समस्या तब आती है जब हमारे जीवन से ज्ञान भी दूर चला जाए, और ज्ञान दूर चला जाए तो कोई बात नहीं, अगर वैराग्य बना रहता, वैराग्य की एक रेखा बनी रहती, मर्यादा की एक रेखा हमारे जीवन में बनी रहती तो सीता का हरण ना होता। पर जब ज्ञान भी चला गया, वैराग्य भी चले गए और एक रेखा बची हुई है, रावण उस रेखा को पार नहीं कर पा रहा है, तो सीता से कहा तुम इस पार आ जाओ। श्री सीता ने कहा नहीं नहीं, मेरे देवर ने ये रेखा खींची है, मैं नहीं आऊँगा। तो रावण ने तर्क दिया, बोले आज तक तो यही देखा गया कि बड़े लोगों की आज्ञा का पालन छोटे करते हैं, भाभी की आज्ञा का पालन देवर करता है, पर आज पहली बार देख रहा हूँ कि आप देवर की आज्ञा का पालन करते जा रही हैं। और श्री सीता भ्रमित होती है, परिणाम स्वरूप लंका में आती है। तो ज्ञान भी सुरक्षित तभी बचेगा जब वैराग्य होगा, भक्ति भी सुरक्षित तभी रहेगी जब वैराग्य होगा, और कर्म भी सुरक्षित तभी रहेगा जब वैराग्य होगा। मानो आज भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं भी प्राण छोड़ दूंगा, मैं तुम नहीं रहोगे सीता प्राण छोड़ देंगी, तुम्हारे बिना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब वैराग्य को चैतन्य कैसे किया जाए? तो जामवंत ने कहा महाराज जामवंत कह वैद्य सुखेना लंका रहाई को पठई लेना। वैराग्य को चैतन्य करने के लिए वैद्य की आवश्यकता है, और वह वैद्य कहाँ मिलेगा? बोले सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। ये सदगुरु ही वैद्य के रूप में है। जीवन में जब वैराग्य मूर्छित हो जाए ना, जीवन में जब लगे कि वैराग्य नहीं आ रहा है, ज्ञान नहीं टिक रहा है, तो थोड़ा सा गुरुदेव के चरणों में बैठ करके अपनी समस्या रखिए, और उनके द्वारा जो निर्देश हो उसको जब आप पालन करेंगे तो वैराग्य चैतन्य होगा। कौन वैद्य को लेकर के आएगा? बोले संतों के माध्यम से वैद्य की प्राप्ति होती है। और हनुमान जी महाराज पहुँच गए, बोले धारी लघु रूप गयऊ हनुमंता आन्हु भवन समेत तुरंता। केवल डॉक्टर को नहीं लाए हनुमान जी, क्योंकि अगर केवल डॉक्टर को ले आते तो आगे चल करके डॉक्टर के जीवन में संकट पैदा हो जाता। जब लौट करके जाता तो रावण सीधे कहता कि भाई तुम गए क्यों थे? तो हनुमान जी ने सोचा घर ही समेत उठा करके ले चलो, कम से कम सुसेड़ में प्राण बचे रहेंगे। भाई कह सकता है कि नींद में जब कोई ले जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तो सुसेड़ आए, और सुसेड़ ने जिस समय लक्ष्मण की नाड़ी को देखा तो लक्ष्मण की नाड़ी को देख करके सुसेड़ ने एक बात कही कि इसकी दवाई मेरे पास नहीं है। और कहाँ मिलेगी? बोले राम पदारविंद सिर नायौ आई सुखेन कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुतलेन। सुषेण ने राम से कुछ नहीं कहा, सुषेण ने जामवंत से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा, तुरंत आए और हनुमान जी को पता बताया, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुतलेन। क्योंकि जानते हैं कि जो लक्ष्मण को ला सकते हैं, जो डॉक्टर को ला सकते हैं, वही दवाई भी लेकर के आएंगे। और हनुमान को भेजते हैं तो हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे पास दवाई क्यों नहीं है? सुषेण ने कहा महाराज मैं लंका का डॉक्टर हूँ, और लंका में वैराग्य के चैतन्य करने वाली कोई दवाई का उपयोग ही नहीं है। भाई जैसा डॉक्टर होता है उसके पास के दवा खाने में वैसी ही दवाइयाँ मिलती हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास पेट वाली दवाई नहीं मिलेगी, पेट वाले के पास हड्डी वाली दवाई नहीं मिलेगी। जैसा डॉक्टर होगा, जैसा मरीज होगा, वैसी ही दवाई प्राप्त होगी। और लंका में वैराग्य के लिए कोई सोचता ही नहीं है। लंका में तो दवाइयाँ ये वाली मिलेंगी कि काम को कैसे जिंदा रखा जाए, मोह को कैसे बढ़ाया जाए, अहंकार कैसे बढ़ाया जाए। लंका में इस तरह की दवाइयाँ प्राप्त होगी। पर जिस समय आपके द्वारा वैराग्य मूर्छित पड़ा हुआ है तो वैराग्य वाली दवाई हमारे पास नहीं है। इसके लिए उत्तर भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। बोले राम पदारविंद सिर
नायौ आई सुखेन, कहा नाम गिरी औषधि, जाहु पवन सुत लेन। जाओ हनुमान दवाई लेकर के आओ। राम जी ने कहा मेरा लक्ष्मण नहीं बचेगा, कौन पार जाएगा? अंगद ने कहा मैं 3 दिन में दवाई लेकर के आ सकता हूँ। किसी ने कहा 5 दिन में दवाई लेकर के आ सकते हैं। महाराज हम दवाई लेकर के आएंगे। सुषेण ने कहा 3 दिन 5 दिन का टाइम नहीं है, प्रातः काल सूर्य की पहली किरण पड़ने के पहले लक्ष्मण को दवाई मिल जाना चाहिए। अगर सूर्य निकल गया लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। राम ने सिर नीचे कर लिया, अब क्या होगा? हनुमान जी ने कहा महाराज चिंता मत करिए, मैं दवाई लेकर के आऊँगा। अरे बोले हनुमान कब तक ला पाओगे दवाई? हनुमान जी ने हनुमान नाटक में कहा सरकार एक भट्ठी में कढ़ाई चढ़ा दीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए और तेल जब खौलने लग जाए तो उसमें सरसों के दाने डाल दीजिए। सरसों का दाना फूट नहीं पाएगा, हनुमान दवाई लेकर के आपके पास आ जाएगा। और चले इस समय हनुमान जी महाराज तो कैसे चले? बोले राम चरण सरसिज उर राखी, और चला प्रभंजन सुत बल भाखी। अपने बल का वर्णन करके कौन चले? बोले चला प्रभंजन। आज नया नाम तुलसीदास जी दे रहे हैं। कहा कौन जा रहा है? बोले जिसका कभी भंजन ना किया जा सके, जो सबका भंजन करने में समर्थ हो, वो हनुमान आज प्रभंजन बन करके चले। और इस यात्रा में हनुमान जी को जो कष्ट आए, हनुमान जी ने 2 यात्राएं किया। कहा कौन सी? बोले एक यात्रा हनुमान उत्तर की करते हैं, एक यात्रा हनुमान दक्षिण की करते हैं। और जब हमारे हनुमान दक्षिण की यात्रा करते हैं तो दक्षिण की यात्रा में भी हनुमान जी को कष्ट आए। हनुमान जब उत्तर की यात्रा करते हैं, उत्तर की यात्रा में भी हनुमान जी को कष्ट आते हैं। पर दोनों कष्टों पर जब आप विचार करेंगे तो बड़ा आश्चर्य आपको दिखाई पड़ेगा कि जब हनुमान दक्षिण की यात्रा करते हैं तो मैनाक पर्वत सामने आता है। तो मैनाक कहता है महाराज आप थक गए होंगे, मुझ में विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं ना 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 ना, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मुझे भगवान के काम के बिना विश्राम नहीं है। और आगे जब चलते हैं तो सारे बंदरों को प्यास भी लगती है। बोले मन अनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल प्राणा। बिना जल के सारे बंदर मर जाएंगे। सारे बंदरों को प्यास लगी, हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। और हनुमान जी को सूत्रों को ध्यान रखिएगा, हनुमान जी को प्यास नहीं लगी, हनुमान जी को थकान नहीं लगी। और जिस समय वायु मार्ग से जा रहे हैं तब तक निश्चर एक सिंधु महाराही, कर माया नभ के खगाई। हनुमान की परछाई को पकड़ लिया तो हनुमान जी तुरंत समझ गए कि ये राक्षसी है। ताहि मारी मारु सुदबीरा, बारिश पार गए मत धीरा। हनुमान जी के रास्ते में जो विघ्न आए। और अब हनुमान जब उत्तर की यात्रा करते हैं तो उत्तर की यात्रा में भी विघ्न आए। पर आश्चर्य क्या है? बोले हनुमान जी को दक्षिण की यात्रा में जो विघ्न आए, हनुमान जी बड़ी सरलता से उनको पार करते हैं। पर वही विघ्न जब उत्तर की यात्रा में आए तो इस उत्तर की यात्रा में हनुमान जी को थकान भी लग गई। बोले मारुत सुत देखा शुभ आश्रम। जैसे ही आश्रम दिखाई पड़ा तो हनुमान जी कहते हैं जरा जाकर के जल पी लिया जाए। मुनि बूझ जल जाए पियाऊं श्रम, मैं थोड़ा जलपान कर लूँ, श्रम का निवारण कर लूँ। और जैसे ही हनुमान जी जल पीने के लिए आए तो थकान भी लगी है, प्यास भी लगी है। और जो हनुमान आकाश से समुद्र के अंदर वाली राक्षसी को पहचान लिए थे, वो सामने बैठे कालनेमी को नहीं पहचान पा रहे, निश्चिंत होकर के बैठे हैं। क्योंकि ये यात्रा का तात्पर्य क्या है? बोले हनुमान जी जब पहली यात्रा करते हैं तो क्या बन कर के गए? बोले पाछे पवन तनय सिरुनावा। हनुमान जी प्रणाम करते हैं सुग्रीव राम जी को। और याद रखिए जो प्रणाम करके चलेगा, आशीर्वाद का कवच लेकर के चलेगा। हनुमान जी तो ऐसी ऐसी भूमिका में प्रणाम करते हैं। हनुमान जी तो सुग्रीव को प्रणाम करना जानते हैं। हनुमान जी जब देखिए तब राम राज्य के बाद जब ये निर्णय हुआ
कि भाई सब लोगों को विदा कर देना चाहिए, तो सुग्रीव को कौन विदा करेगा, अंगद को कौन विदा करेगा, जामवंत को कौन विदा करेगा। सारी योजना बन गई, पर जब पूछा गया हनुमान को कौन विदा करेगा, तो भरत ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, सीता ने कहा मैं माँ हूँ, बेटे को कभी विदा कर ही नहीं सकती हूँ, लक्ष्मण ने कहा मैं भी नहीं करूंगा, राम ने कहा चलो हनुमान पर बाद में विचार करेंगे। हनुमान जी को पेंडिंग में रख दिया गया। पर जिस समय देखा गया कि सारे बंदरों को भगवान विदा किए, और सारे बंदरों को भगवान विदा करने के